बाबा तो हर गईले कचहरिया त पापा तोहरो ऑफिस मेहनत कई के केतनो रुपया कमाईबा अचरा के सुख बबुआ कतही न पाईबा सपना न होई कब पूरा। ठान लिया तो ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या। अब तय कर लिए हम लोग कि हर हाल में बच्चे को आगे बढ़ाना है, चाहे उसके लिए घर बार कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चौका बर्तन भी करना पड़े तो मैं वो करूँ। जाए तो जो प्रतिभा होती है वो गांव में ही बसती है और गांव से ही कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कलाकार जो है अपना नाम रोशन करते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में और गोरखपुर के एक गांव में मैं मौजूद हूं और गोरखपुर के एक गांव में मैं एक देखा छोटी सी दुकान है, जैसे आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे। ये छोटी सी दुकान है, या इनका छोटा सा परिवार है और ये बेहद अपने आप में ये परिवार हंसता खेलता और खुश है। और यहाँ जब हम दुकान पे आए तो ये मेरे से मिल गए एक आर्यन पांडे, और आर्यन पांडे जो है ये सिंगर निकल गए। पीछे आप देख रहे होंगे फ्रेम में, इनका ये परिवार है, मम्मी है, भाई है, बहन है और दादा है और इनकी एक बहन भी है। तो ये परिवार से हम बातचीत किए तो बातचीत में पता लगा कि ये इनकी मम्मी और ये आर्यन, ये दोनों जो है सिंगर हैं और गाते हैं और कहीं ना कहीं जो है ये परिवार जो है इस आर्यन पांडे के लिए रात दिन मेहनत करता है और आर्यन को जो है कहीं ना कहीं सिंगर बनाने के लिए जो है दिन रात मेहनत करके इस दुकान से जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका जो है ये आमदनी का मुख्य जरिया ये किराने की दुकान है और इस दुकान से ये परिवार चलता है और इस दुकान से ही खर्चा काट के आर्यन को जो है बुलंदियों तक पहुंचाने का ये इन माता पिता का जो है ये प्रण है कि मैं अपने बेटे को जो है बुलंदियों तक पहुँचाऊँ। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है और इस धरती पर माता पिता ही एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेटे को अपने से भी आगे देखना चाहते हैं और इस दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि अपने से आगे किसी को देख सके। सिर्फ माँ और पिता ही होता है कि जो अपने औलाद को अपने आगे देखना चाहता है कि औलाद हमसे भी आगे जाए और बुलंदियों को जो है छुए। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर इस गोरखपुर का ये ब्राह्मण परिवार जो है किस तरीके से मेहनत करके और अपने बेटे के लिए जो है तैयारी कर रहा है और बहुत ही बेहद खूबसूरत लगा। मैं बातचीत करता हूँ। ये जो है सबसे पहले मैं बात करूँगा इनकी मम्मी से। क्या नाम है आपका, परिचय देंगी? प्रणाम सर, मेरा नाम ममता पांडे है जी और मेरी ये किराने की दुकान है, इसी से हम लोग का रोजी रोटी सब चलता है। बिल्कुल, कुछ दर्शकों को पहले कहना चाहेंगे, आप तो एक गांव में बसते हैं लेकिन बहुत अच्छा परिवार आपका लगा और हम जो है मजबूर हो गए इस वीडियो को करने के लिए और इसकी प्रतिभा को जो है आर्यन को दिखाने के लिए कि बहुत जो है परिवार अच्छा है और ये दुकान के साथ साथ जो है ये सिंगिंग का भी काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नमस्कार, प्रणाम। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस TNT न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे और मेरे बेटे को, मेरे फैमिली को, तो सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम। और मैं यही कहूँगी कि आप सभी मेरे बच्चे को आगे बढ़ाइए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बुलंदियों तक पहुँचे, क्योंकि हर पिता चाहे हर फैमिली के लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए। जो संघर्ष हम काटे हैं, जिस तरह से जीवन हम काटे हैं, उस तरह से हमारा बच्चा ना काटे। कब आपने सोचा, आपके दिमाग में आया कि अपने बच्चे को जो है आप सिंगर बनाना चाहती हैं और कुछ आप भी गुनगुना लेती हैं और बेहतर हमको लगा कि आप दोनों लोगों का जो है एक साथ में जो है कॉम्बिनेशन है और आप साथ में भी माँ बेटे गा लेते, ये बहुत बड़ा जो है देखा जाए तो इस समय में ये बड़ी बात होगी। क्या कहेंगी आप? सर, बच्चा तो मेरा शुरू से ही गाना गाता था, भक्ति सॉन्ग गाता था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे कि गांव में भाई होता है ना कि बच्चे को अगर गाना वाना बजाना कर रहा है तो नचनिया पदनिया इस तरह से कहा जाता है, तो थोड़ा सही भी लगता था। ऊपर से ये लगता था कि इतना पैसा हम लगाएंगे कहाँ से, इसी दुकान से हम लोग का खाना पीना, बच्चों का फीस भरना, तो सब कुछ देखना है, तो उसमें हम गाने के लिए कहाँ लगा पाएंगे पैसा। तो फिर अपने बच्चे का एडमिशन हम रुद्रपुर में प्रत्युष बिहार में करवाए। तो वहाँ पे 15 अगस्त में ये बच्चा हमारा स्टेज पे जब चढ़ा गाना गाने के लिए, तो वहाँ पे ये युगराज राम का गाया हंसराज सिंगर का सॉन्ग, तो वहाँ के प्रिंसिपल इस गाने को सुने और कहें कि आपके बच्चे में भगवान जी कूट कूट के टैलेंट भरे हैं, साक्षात सरस्वती का वास है, आप इसे आगे बढ़ाइए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इसका। बिल्कुल, जो दर्शक देख रहा है बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा आपको, आप थोड़ा सा साथ में पहले गाइए कोई गाना ऐसा कि दर्शक जो है पहले देखें कि आप माँ और बेटे की जोड़ी कैसी है और आप लोग जो है कैसा सॉन्ग गाते हैं। बाबू दूध
खेल न जानी जइहा खोजन तोहके के जइहे हो बाबू दूरा खेल न जानी जइहा खोजन तोहके के जइहे हो बाबा तोहर गइले कचहरिया त पापा तोहरो ऑफिस हो बाबा तोहर गइले कचहरिया त पापा तोहरो ऑफिस हो बाबू बुआ तोहर गइली सजाना घर खोजना तोहके के जइहे हो बाबू बुआ तोहर गइली सजाना घर खोजना तोहके के जइहे हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया माँ और बेटे की एक जोड़ी है और एक साथ सबसे बड़ी बात है कि ये मिल के गा ले रहे हैं। आर्यन क्या एज होगी तुम्हारी? सर मेरा अभी 15। पढ़ाई वढ़ाई होती है कि केवल सिंगिंग होता है? सर पढ़ाई भी होता है। तो सिंगिंग के साथ साथ जो है पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, मायने रखती है। जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो है आप फेल मार जाएंगे, जो इस समय का ज़माना चल रहा है। क्या कहेंगे दर्शकों को आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए और आप ही लोग की वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे आइए। कुछ सुनाएंगे गाना हो ना? अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका अभी तक जो है कितना जो है गाना मार्केट में है, और है तो किस चैनल पे है? सर मेरा मार्केट में 6 गाना है। हाँ। एक मम्मी का भी है मेरे। अच्छा, साथ में है। यस सर। हाँ। और मेरे चैनल का नाम आर्यन पांडे ऑफिशियल। अच्छा, आप अगर जो आर्यन और आर्यन की मम्मी को देखना चाहते हैं तो आर्यन पांडे ऑफिशियल पे इनका ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और उस पर आप देख सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा कुछ गा के दर्शकों को सुनाइए। यस सर। मेहनत कई के तनो रुपया कमाईबा अचरा के सुख बबुआ कतही न पाईबा सपना न होई कब पूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। माँ से आप कितना प्यार करते हैं माँ, और माँ आपको कितना चाहती हैं? सर बहुत ज़्यादा चाहती है। हम लोग के सबसे बड़े भगवान तो माता ही पिता हैं। अच्छा। और हम लोग के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। आर्यन के लिए क्या क्या आप कर लेंगी और किस स्तर तक? चूँकि मजबूरियाँ आती जाती हैं, समय जो है एक बराबर नहीं रहता है, तो आपने जो है जो प्रण लिया है, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है मैं प्रण लिया हूँ ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रण है? क्या कहेंगी इस बारे में? इस बार मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा अगर चाहता है कि वो आगे बढ़े सिंगिंग लाइन में, उसे फुल सपोर्ट करूँगी, और जो भी लगेगा मुझसे, जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस किराने की दुकान से और जो है अपने बच्चे को जो है उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं? चूँकि ये ज़माना जो है बहुत महंगा हो चुका है, समय बहुत संघर्षों का हो चुका है, लोगों के पास पैसा है, एक से एक लोग जो है इस मार्केट में हैं, तो आप किस तरीके से अपने बच्चे को जो है उस प्लेटफार्म तक पहुँचा पाएंगी? देखिए सर, एक रोटी कम खा लेंगे चलेगा, थोड़ा सा डल पहन लेंगे चलेगा, लेकिन बच्चे को तो हर हाल में ऊंचाई तक पहुंचाना है, ये मेरा मकसद है। मतलब आपने जो है प्रण कर लिया? जी, मैं तय कर खा ली है कि अपने बच्चे को उस ऊंचाई तक मैं पहुंचाऊंगी जिस ऊंचाई तक हर माँ बाप का जो है फैसला होता है, माँ बाप की चाहत होती है। ठान लिया तो ठान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या। अब तय कर लिए हम लोग कि हर हाल में बच्चे को आगे बढ़ाना है, चाहे उसके लिए घर बार कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चौका बर्तन भी करना पड़े, तो मैं वो करूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को हर हाल में एकदम बुलंदियों तक पहुँचा कर ही रहूँगी। क्योंकि मेरा बच्चा गांव में तो व्यवस्था है नहीं सिंगिंग के लिए, मैं उसे मतलब मैं भी सिखाती हूँ उसे गाना वाना जिस तरह का होता है, पारंपरिक गीतें होती हैं वही बताती हूँ। मेरा अब तक तो मार्केट में कोई गाना नहीं आया था, लेकिन जब मेरा बच्चा आगे बढ़ा तो मैं भी गाने लगी, क्योंकि भाई हर हाल में सपोर्ट करना है बच्चे को, तो उस फील्ड में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। गांव में है, चूँकि रूरल ये क्षेत्र है और कहीं ना कहीं गांव है, तो गांव में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपका बच्चा गा रहा है, चाहे आप स्टूडियो लेके जाएं, तैयारी के लिए जाएं, इधर उधर आना जाना होगा, तो गांव के लोग इसका विरोध तो करते होंगे, तमाम तरीके की जो है बातें आती हैं। आगे जब कोई बढ़ता है तो गांव के लोग विरोध करते हैं, तमाम तरीके का जो है उसको होपलेस करने के लिए बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं आपके साथ? नहीं सर, हुआ। कई लोगों का कहना है कि सब पवने खेसारी निरहु बन जाई तो
गौवा में गोबरा के काढ़ी। ये भी होता है कि ये मोट दिमाग का है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए पैसा चाहिए, बाप की औकात तो है नहीं कि उतना तक पहुंचा सकते हैं इसको। तो सर ये बातें मुझे बुरी लगी। और दूसरा चीज़ ये है कि इस चीज़ को लोग गांव में यही कहते हैं, नचनिया गवैया नचनिया है, वो कुछ है नहीं इसका मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। वो टैलेंट मेरे बच्चे में है, उस टैलेंट को मैं निखारना चाहती हूँ। तो गांव को कुछ कहना चाहेंगी, जो आपके क्षेत्र और गांव के लोग जो इस बच्चे के बारे में और आपके बारे में विरोध अगर जो कर रहे होंगे और उनके मन में अगर जो कोई गलत ख्याल आ रहा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे उन लोगों को आप? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी मेरे तरह अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, गलत चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी आपके अंदर दुश्मनी या मतभेद चल रहे हैं उसको हटाइए, एक सही दिशा में उस चीज़ को सोचिए और समझिए कि हमारा बच्चा, अगर उनका बच्चा आगे बढ़ेगा तो मेरा बच्चा भी उस बच्चे को देखकर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि एक समाज में अच्छा संदेश जाता है कि फला का लड़का एक बड़ा स्टार बन गया। शुरुआती दौर में तो लोग कहते हैं ये भी कि अरे कुछ हो नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई हैं। आज जब वो बच्चा बन जाता है तो वही लोग कहते हैं कि हमको पता था कि बचवा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल आपका सही कहना है। जो आज आपका विरोध कर रहा है, अगर जो इस आर्यन को जो सफलता मिलती है तो सबसे पहले इस आर्यन और इस आर्यन के परिवार को जो गाली देता होगा सबसे पहले दौड़ के वही आएगा और चापलूसी में वही लगेगा। तो आप जो है जो लोग देख रहा है तो किसी का सपोर्ट ना करिए, तो किसी के बारे में जो है नेगेटिव सोच मत रखिए और गलत मत सोचिए। उसको अगर जो ना बढ़ा पाएँ तो उसके बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा और कुछ हो जाए, आर्यन आगे आ जाओ। और हाँ, एक भक्ति सॉन्ग है। अरे अरे मालिन, अरे अरे मालिन फूल वाले अरे अरे मालिन, अरे अरे मालिन फूल वाले अरे तोहारे ही फूलवाए मालिन करब माई के सिंगार अरे तोहारे ही फूलवाए मालिन करब माई के सिंगार। अरे अरे ग्वालिन, अरे अरे ग्वालिन, अरे अरे ग्वालिन, अरे अरे ग्वालिन दूधा वाले अरे तोहारे ही दूधावाए ग्वालिन देव माई के धार अरे तोहारे ही दूधावाए ग्वालिन देव माई के धार। बहुत बढ़िया। कुछ बेटा को तो सपोर्ट कर रही हैं, आपकी बेटी भी है, तो कुछ अपनी बेटी के साथ साथ देश की बेटियों को के लिए भी कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देंगी और उसके लिए भी कोई गीत हो तो आप लोग गाइए। मैं अपनी दीदी के लिए कुछ गाना चाहूँगी। अच्छा, और जो अगल बगल की दीदी है उसके लिए भी, पूरा देश की बेटियों के लिए मैं बोला हूँ अपनी बहन के साथ। सर इस समय कई लोग भेदभाव करते हैं कि नहीं लड़का है लड़की है, तो मैं लड़की अपनी दीदी लोग के लिए, पूरे देश की दीदी लोग के लिए गाना गाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल गाइए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। सर मैम इसका मतलब ये है कि कुछ किए बिना हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ गाएंगे बेटी के लिए? बेटी के लिए यही गाऊंगी कि पढ़े लिखे के बाबूनी हमार मास्टर होई है, पढ़े लिखे के बाबूनी हमार डॉक्टर होई है, स्कूल के मास्टर होई है हो। IAS IPS के कके तैयारियाऊ जिला के कलेक्टर होई हैं हो। IAS IPS के कके तैयारियाऊ जिला के कलेक्टर होई हैं हो। हम चाहते हैं हमारी बेटियां खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, किसी के भरोसे ना रहें, किसी के मोहताज ना रहें, बैसाखी के सहारे कभी ना रहें।
आर्यन के पिताजी भी हैं पीछे। जी, जी, और ये राम है। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं दुकान पे और कहीं ना कहीं जो है आर्यन के लिए ये भी लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आर्यन के बारे में? सर गाना अच्छा गाता है और काफ़ी मेहनत करता है, और मेहनत कर भी रहा है। हाँ आप कितना मेहनत करते हैं आर्यन के लिए? सर, हमारी मेहनत कोई गिनती नहीं है सर। बस हमारा बेटा बस आगे बढ़ जाए। हाँ, बस सारी तमन्ना उसी के लिए है। हाँ, दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं और भी मेहनत करेंगे। बस पब्लिक इसको आगे बढ़ाए, जनता ही आगे बढ़ाए, क्योंकि जनता में ही भगवान है। जनता इसको आशीर्वाद दे, इसका सपोर्ट करे, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल। आर्यन के पापा के लिए भी, सबके लिए गाना हो गया। आर्यन के पापा के लिए भी। आर्यन अपने एक पापा के लिए गाओ गाना। पापा हाँ। इतना दुलार से ऊ बबुआ बुलावेले, गलती पे डांटे फिरू प्यार से बतावेले। माई देवी तो बाबूजी भगवान हवे हो, दोनों जनई शरीरिया के जान हवे हो, दोनों जनई शरीरिया के जान हवे हो। बिल्कुल, ये पिताजी हैं चूँकि भावुक हो रहे हैं बहुत, और ये इन लोगों का प्यार है। और सबसे बेहतर हमको ये लगा कि इनका हंसता खेलता एक परिवार है, और अपने आप में जो है ये लोग सारे लोग जो है कोई भी बात है तो खुल के कह रहे हैं और खुल के अपने बेटे का सपोर्ट कर रहे हैं, और लेके दौड़ते भी हैं यहाँ से स्टूडियो तक, और मेहनत भी करते हैं, और इस किराने की दुकान को चला के और आर्यन को उस बुलंदी तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक जो है हर माता और पिता की इच्छा होती है। इनके दादाजी भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ ना कुछ बुजुर्ग हैं। मैं आ जा रहा हूँ वहीं। मैं बैठे रहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। बैठिए, वहीं बैठिए। इन चूँकि ये पुराने हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आर्यन आपका जो है नाती है, बहुत अच्छा गाता है और बहुत परिवार आपका बेहद जो है खुश है। आर्यन को भी, आर्यन बैठ जाओ। तो आर्यन के बारे में क्या कहेंगे आप? आर्यन के बारे यही कहेंगे कि आप उन्नत करता है, वो गाता है, अच्छा गाता है, मेहनत भी लड़का है, बहुत सज्जन है। आर्यन को कितना मानते हैं आप? बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं। हाँ, बहुत मानते हैं। शरारत करता है कि नहीं आर्यन? नहीं, हम कुछ नहीं कहता है। कुछ कहता नहीं है? नहीं, अच्छा है। आजकल के जो बच्चे हैं, हाँ, नहीं, तो बहुत उसके हिसाब से आपका जो है नाती कैसा आर्यन हाँ, है? बहुत नाती बहुत अच्छा है। हाँ। मेहनत ज़्यादा करता है। तो जो है आर्यन के लिए आप क्या चाहेंगे कि आर्यन अगर जो सफल हो जाएगा तो आपके लिए क्या करेगा? आर्यन सफल हो जाए तो अच्छा है। आर्यन दादा के लिए क्या बढ़ कहोगे? जाए। हाँ। अरे सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है और मेरे बाबा जी मिले हैं। और मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले बाबा जी को ना बाइक पे बैठाऊंगा, ना कार पे, सीधे जहाज पे, हर जगह घुमाऊंगा अपने बाबा को। अरे वाह, क्या बात है भाई। आर्यन हर सपना पूरा करूँगा, बाबा पापा मम्मी हर लोग सबका सपना पूरा करूँगा। बिल्कुल, चूँकि आर्यन का कहना है कि जो है बाबा को हम हवाई जहाज़ पे घुमाएंगे। हवाई जहाज़ पे कभी चढ़े हैं आप? चढ़े नहीं ना है, लेकिन आपका जो है नाती कह रहा है कि हम चढ़ा देंगे। हाँ, पढ़ाएंगे, वो करेगा वो काम। विश्वास है आप? विश्वास है, स्वप्न है ये। आशीर्वाद दे रहे हैं हाँ, बाबू? आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को।